हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना की जंग पूरी दुनिया लड़ रही है। बेहद वैज्ञानिक तरीके से कोरोना पर असर करने वाली दवा की तलाश की जा रही है, या फिर वैक्सीन इजाद करने में जी जान एक किया जा रहा है। ऐसे में भारत क्या कर सकता है? अभी एक ताजा दावा यह किया जा रहा है कि गंगा नदी का जल कोरोना के खिलाफ प्राकृतिक सैनिटाइजर या इलाज के तौर पर काम में लाया जा सकता है। आज हम इसी दावे की कर रहे हैं वैज्ञानिक पड़ताल। ये वैज्ञानिक सच है कि गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं। ये भी वैज्ञानिक सच है कि गंगा जल में कुछ ऐसा है जो दूसरी नदियों के जल में नहीं। और ये भी एक वैज्ञानिक सच है कि गंगा का जो पानी गौमुख से निकलता है उसमें प्रदूषण का नामो निशान नहीं होता। इसे जानने के लिए एबीपी न्यूज की एक पुरानी पड़ताल का कुछ हिस्सा हम आपके सामने रखते हैं। गंगोत्री से आगे निकलते ही गंगा, या यूं कहा जाए कि भागीरथी की चाल और ज्यादा तेज हो जाती है। कूदती, फांदती, दौड़ती, भागती, एक पहाड़ी हिरनी की तरह कुलाचे मारती, या फिर एक विरह की मारी मृगनयनी की तरह किसी से मिलने के लिए बेकरार। शायद गंगा भी जानती है कि मैदानी इलाकों में करोड़ों भारतीय उसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वो उनको नई जिंदगी देने के लिए जल्द से जल्द उन तक पहुंच जाना चाहती है। गंगा हजारों साल पुरानी है और भारत में गंगा की अहमियत किसी देवी से कम नहीं। ऐसी मान्यता है कि जब जब इंसानियत खतरे में आती है, देवी देवता अवतार लेते हैं और उस खतरे को खत्म करते हैं। लेकिन आज का युग वैज्ञानिक युग है, तो ऐसे में गंगा को देवी देवता नहीं मानते हुए ही सही एक नदी ही मान ले, तो क्या गंगा के जल में ऐसे गुण हैं जो आज की महामारी कोरोना से लड़ने के काम आ सकते हैं? इस मामले में एक दावा वाराणसी से आया है, जहां कहा जा रहा है कि इस बात की पड़ताल की जा सकती है कि गंगा जल कोरोना के खिलाफ कारगर हो सकता है या नहीं। गंगा के पानी में अमृत का गुण है, और वह अमृत किस लिए बना गंगा का पानी? ये ऐसी मान्यता है कि जो हिमालयन रीजन से मिनरल्स निकलते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। इसी के साथ साथ जो हिमालयन रीजन है हमारा, वहाँ पर बहुत से मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं, तो मेडिसिनल प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट भी पानी में आ रहे हैं। तो ये जो औषधीय गुण पानी में मिल रहे हैं, और इसी के साथ साथ जो है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, जो बैक्टीरियोफाज गंगा के पानी में पाया जा रहा है, इसके कारण ही गंगा के पानी को अमृत कहा गया था। गंगा जल को लेकर आज ही नहीं बल्कि पहले भी कई वैज्ञानिक शोध हो चुके हैं। नागपुर की नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने गंगा जल पर 3 तरह से प्रयोग किए। गंगा जल की 3 टेस्टिंग: रेडियोलॉजिकल टेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, बायोलॉजिकल टेस्ट। जब इन 3 टेस्टों को अगल बगल रखकर पड़ताल की गई तो जो पाया गया वो चमत्कार से कम नहीं था। गंगा के जल में ऐसे कई बैक्टीरिया पाए गए जो दूसरी नदियों के जल में भी पाए जाते हैं। इनमें से कई बैक्टीरिया हमारे शरीर में एक दोस्त और सहायक की तरह रहते हैं, तो कई बीमारी भी पैदा कर सकते हैं। गंगा जल के जीवाणु एस्केरेशिया, एंटेरोबैक्टर, साल्मोनेला, शिगेला, वाइब्रियो, इनमें से कई हमारे दोस्त हैं, कई हमारे दुश्मन। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि गंगा का जल शुद्ध है, शरीर के लिए अमृत है और इसमें कभी नहीं सड़ने वाला वरदान है? तो रिसर्च में ये बात सामने आई कि गंगा जल में इन बैक्टीरिया के अलावा बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। दरअसल बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं और उनकी प्रदूषित करने वाली क्षमता को खत्म कर देते हैं। गंगा में ऐसे 1100 किस्म के बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। गंगा जल में बहुत सारे गुण हैं और ये नदी चमत्कारिक तौर पर देश और दुनिया की दूसरी नदियों से अलग है। लेकिन क्या कोरोना में इसका जल जीवन बचा सकता है? इस पर वैज्ञानिकों को जरूर ध्यान देना चाहिए।